हातिम ताई के किस्से। हो हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना, अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे, खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथा कृति पर आधारित प्रस्तुत है इस धारावाहिक का 10वां भाग। 9वें भाग में आपने सुना था कि हातिम हुस्न बानो के तीसरे सवाल, किसी के साथ बुराई मत कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा, का जवाब खोजने निकल पड़ा था। अब सुनिए आगे की कहानी। उफ, मैं ये कहां आ गया? ये बयाबान जंगल और ये आसमान को छूने वाले भयानक पहाड़। उफ, कोई रास्ता भी नहीं सूझता कि किधर जाऊं। कुछ भी हो, हुस्न बानो के सवाल का जवाब तो ढूंढना ही होगा। थोड़ा और आगे देखता हूं, शायद कोई रास्ता दिखाई दे जाए। मेरी महबूबा, मेरे पास आजा, तेरे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी महबूबा, मेरे पास आजा, तेरे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है? मेरी महबूबा। इस भयाबान जंगल में ये आवाज कैसे? मेरी महबूबा, मेरे पास आजा, मैं तेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। ओह, उधर से आ रही है आवाज। चलकर देखना चाहिए मेरी महबूबा कि ये कौन दुखियारा है जो ये आवाज लगा रहा है। मेरी महबूबा, मेरे पास आजा, तेरे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। हे भाई, तुम कौन हो और इस तरह रो रो कर क्यों पुकार रहे हो? बताओ, तुम्हारे साथ क्या वाकया गुजरा है? मुझे बताओ तो सही। अरे पागल, तो जैसे सैकड़ों लोग मेरा नाम पूछकर चले गए, मगर किसी ने कुछ न किया। हाँ? तू पूछकर क्या करेगा? जा जा, अपनी राह जा। ओ मेरी महबूबा, तू मेरे पास आजा। ए दुखी नौजवान, तेरे बिना एक पल इस तरह मायूस ना हो। देखो, तुम मुझे अपना दुख बताओ तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सुनो भाई, अब तुम कहते हो तो मैं अपनी दास्तान सुनाता हूँ। मैं एक सौदागर का बेटा हूँ। एक बार मैं अपने काफिले के साथ रूपनगर को जा रहा था कि मैं अकेला उस काफिले से बिछड़ गया। मैं तमाम मुसीबतें उठाता हुआ भटकने लगा कि तभी मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां मैंने एक ऐसी हुस्न परी देखी कि उसे देखते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मेरा मतलब है, जब तुम्हें होश आया तब तुमने क्या देखा? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि उस दिलरुबा ने मेरा सर अपनी गोद में रखा है और अपने आंचल से मेरे चेहरे की धूल साफ कर रही है। मैंने उससे पूछा कि तुम इस तरह अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं एक सुंदर और ताकतवर मर्द की तलाश में घूम रही हूँ। आज तुम मिल गए हो, खुदा ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। अब मैं बहुत खुश हूं। बस हम दोनों उसी पेड़ के नीचे मजे से रहने लगे। फिर तुमने यहां से जाने की बात नहीं सोची? सोची, वही तो बता रहा हूं। एक दिन मैंने उससे कहा कि अब इस सुनसान जंगल से मेरा दिल भर गया है, किसी शहर में चलकर बसने को दिल करता है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने माँ बाप और परिवार वालों से मिल के आना चाहती हूँ। ये तो बड़ी वाजिब बात थी। हाँ, मैंने प्यार से इतना ही पूछा कि तुम कब लौटोगी। उसने कहा
कि आने जाने में 7 दिन लगेंगे। फिर? लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम अगर मेरे आने से पहले यहां से कहीं चले गए तो जिंदगी भर पछताओगे। तो क्या वो वापस नहीं आई? नहीं मेरे भाई, मुझे उसका इंतजार करते 7 बरस बीत गए हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं उसे ढूंढने कहां जाऊं। अगर मैं चला गया और इस बीच वो यहां आ गई तो न जाने क्या सोचे। मेरे भाई, 7 साल से मैंने खाना नहीं खाया, सिर्फ इस पेड़ के पत्ते और फल खाता हूं और पास के झरने का पानी पीता हूं। हाँ, तुम तो बहुत तकलीफ में हो दोस्त। चलो, कोशिश करता हूं कि तुम्हें तुम्हारी महबूबा से मिला दूं। सच? खुदा पर भरोसा रखो। अब उसका कुछ नाम पता कुछ... उसका नाम अलगन परी है। ओह। उसने एक दिन बताया था कि उसके सगे संबंधी अकाल पर्वत पर रहते हैं। चलो, इतना पता तो काफी है मेरे लिए। ये बताकर तुमने मेरा रास्ता थोड़ा आसान कर दिया। अब तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने अकाल पर्वत जा रहा हूं। खुदा ने चाहा तो अलगन परी को लेकर ही लौटूंगा। ठीक है भाई। अरे वाह, कितना खूबसूरत शहर है। मैंने तो सोचा भी न था कि इतने बड़े पहाड़ को पार करने पर ऐसा खूबसूरत शहर मिलेगा। और ये सामने वाला घर तो कितना साफ सुथरा है, शायद खाली भी है। क्यों ना इसी में रुककर कुछ देर आराम करूं। नींद भी आ रही है। मैं हाँ, यहीं लेट जाता हूं। अरे देखो तो, ये कौन इंसान यहाँ पड़ा सो रहा है? अरे हाँ, अरे ठहरो, मैं उसे जगाकर पूछती हूँ। ए उठो। अरे यहाँ क्यों सो रहे हो? हाँ? कौन है? तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए? हाँ, मुझे यहाँ मेरा खुदा ले आया है। मैं अलगन परी से मिलने अकाल पर्वत पर जा रहा हूँ। भला अलगन परी से मिलकर तुम क्या करोगे? वो एक नौजवान को वादा करके आई थी कि मैं तुमसे 7 दिन में आ मिलूंगी, और 7 साल गुजर गए, वो नहीं लौटी। वो दुखी नौजवान उसके गम में पागलों की तरह रोता रहता है। इसीलिए मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। अब तुम भी तो परी हो, मेरी मदद करो ना। अरे पागल इंसान, अलगन परी तो अकाल पर्वत की राजकुमारी है। वो किसी से ऐसा वादा क्यों करेगी? तुम तो मूर्ख हो जो अकाल पर्वत पर जा रहे हो। समझ लो, वहाँ गए तो जिंदा नहीं लौटोगे। हाँ। अब चाहे जो हो, उसकी मुझे फिक्र नहीं। मैं तो उससे मिलने जरूर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम तुम्हें अकाल पर्वत के पास ले चलते हैं। बस इतनी ही मदद कर सकते हैं। मुझे मंजूर है, मंजूर है। चलो 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 भाई, चलो चलो। बस भाई, इससे आगे अकाल पर्वत की सरहद शुरू होती है और हम उसके अंदर नहीं जा सकती। ये रास्ता अकाल पर्वत की तरफ जाता है। तुम इसी रास्ते पर आगे चले जाओ। ठीक है, अब तुम लोग चाहो तो जा सकती हो। चलो भाई। ये अकाल पर्वत भी एक जादू जैसा लग रहा है। मुझे चलते चलते 1 महीना बीत गया। लो, अब ये दोराहा आ गया। अकाल पर्वत पर किस राह से जाना है समझ में नहीं आता। थकान भी हो रही है। बेहतर यही है कि इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं।
ये तो किसी आदमी के रोने की आवाज है। लगता है सामने के गांव से ये आवाज आ रही। चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। नौजवान, नौजवान, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? ए मुसाफिर, मैं एक सिपाही हूँ। हाँ। मैं अपने घर से नौकरी पर जा रहा था। रास्ते में ये बस्ती पड़ी। मैंने बस्ती वालों से पूछा कि इस बस्ती के मालिक का नाम क्या है। तब एक आदमी ने मुझे बताया कि इस बस्ती का मालिक एक बड़ा जादूगर है। जादूगर? हाँ। मतलब कि ये बस्ती जादू नगरी है? हाँ भाई, वहां अचानक कुछ परियां आई और उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर मुझे वो एक मकान में ले गई और मीठी मीठी बातें करने लगी। ए मुसाफिर, मैं मस्खरे जादूगर की बेटी हूँ और ये मेरी सखियां हैं। हम तुम्हारी हर तरह से खिदमत करना चाहते हैं। बोलो, क्या खाओगे? क्या खाओगे? क्या पियोगे? क्या पियोगे? ये किसकी खिदमत हो रही है? ये कौन है? ये इंसान यहाँ कैसे आया? क्यों आया? बोलो, कौन आया है इसे? अब्बा हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। ये नौजवान तो खुद ही हमारे बाग में आ गया था। इसे पता नहीं कि यहाँ इंसान के आने की सजा मौत है। अरे बेटा, जरा सोच कि तेरी बेटी अब ब्याह के काबिल हो गई है। ये नौजवान बहुत खूबसूरत और सुशील है। तुम्हारी बेटी के लायक यहाँ इतना सुंदर वर नहीं मिल सकता। मैं बेटी से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है। अब्बा हुजूर, मैं तो इसी से शादी करना चाहती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि शादी करें या ना करें। ये बात है। अच्छा नौजवान, मेरी बात गौर से सुन। जी। मैं अपनी बेटी से तेरी शादी तभी कर सकता हूँ जब तू मेरी 3 बातों को पूरा करके दिखाएगा। वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात, एक जोड़ा परिरूप लाकर मुझे दे। दूसरी बात, लाल सांप का मोहरा लाकर दे। तीसरी बात, गर्मा गर्म घी की कढ़ाई में नहा ले। ये 3 बातें पूरी करने पर ही तेरी शादी अपनी बेटी से करूंगा। ठीक है, अब इन बातों को पूरा करके ही मैं लौटूंगा। ठीक है, जा। तो भाई, मैं वहां तो समझा था कि लो, अब मेरी शादी इस परी से हुई समझो, लेकिन जादूगर ने जब अपनी 3 बातें रख दी तो मेरी हिम्मत टूट गई और मैं उन्हें पूरा करने का बहाना करके वहां से चला आया। तब से यहाँ पड़ा हूँ और रोते रोते 2 साल गुजर गए हैं। 2 साल। चुप करो, सब्र करो। मैं तुम्हारी भी तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगा। मैंने खुदा की राह में परोपकार करने की कसम खाई है। मैं तुम्हारे वचनों को पूरा करने जा रहा हूँ। लेकिन भाई, तुम हो कौन, ये तो बता दो। बस इतना जान लो, मेरा नाम हातिम है। हातिम? तो जिंजार भाई अकाल पर्वत जाते जाते हातिम के सामने एक और काम आ गया। और हातिम किसी को दुखी देखने के बाद उसका दुख दूर किए बिना चैन नहीं ले सकता। यही तो उसकी खूबी है और इसीलिए लोग उसको हातिम कहते हैं। हाँ। तो वहां से जब हातिम आगे बढ़ा तो उसे याद आया कि परिरूप जानवर तो गाजिंदान के जंगल में रहते हैं, जिसके सिर का मांस गीदड़ ने हातिम के पैर के जख्मों में लगाया था। हाँ याकूत, हातिम ने भेड़िए की भूख मिटाने के लिए अपने पैर का मांस काट कर दिया था। वही जख्म उसको चलने में परेशान कर रहा था। उसे परिरूप जानवर की ठीक ही याद आई। तो हातिम यही याद करके गाजिंदान जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे एक शहर मिला, जहां हातिम ने देखा कि बहुत से लोग
लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों भाइयों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी सारी लकड़ियों का ढेर किस लिए है? ऐ मुसाफिर, मैं इस शहर का मुखिया हूँ। इस शहर में रात को भयंकर जानवर आता है। इस जानवर के 8 पैर हैं और 7 सिर हैं। उन सिरों में एक सिर हाथी जैसा है और 6 सिर बाघ जैसे हैं। हाथी वाले सिर में 9 आंखें हैं। अरे क्या बताएं, वो 3-4 लोगों को रोज खा जाता है। तो उसको भगाने के लिए क्या तरीका कर रहे हो? उसके आने पर हम इन लकड़ियों को जला देंगे, तो शायद आग से डरकर वो भाग जाए। एक तो वो जानवर आग से डरकर भागेगा नहीं, और मान लो भाग भी गया तो तुम लोग कब तक और कितनी लकड़ियां जलाते रहोगे? हाँ। इस तरह तो तुम्हारे सारे जंगल खाली हो जाएंगे, और जंगलों के बर्बाद हो जाने से होने वाला नुकसान तुम सब समझते हो। तो तुम ही कोई तरकीब बताओ ना मुसाफिर, हमें उस खौफनाक जानवर से छुटकारा कैसे मिले? सुनो, हाँ, उस जानवर का नाम है शयन। उसके हाथी वाले सिर में जो 9 आंखें हैं, हाँ, उनमें से बीच वाली आंख में अगर तीर मारा जाए तो वो चिंगाड़ कर ऐसा भागेगा कि फिर कभी इस तरफ आने की हिम्मत भी न करेगा। तो इस काम को भला कौन कर सकता है? क्योंकि उस तीरंदाज का निशाना भी अचूक होना चाहिए, वरना। जानता हूं, निशाना चूकने पर वो जानवर तीरंदाज को छोड़ेगा नहीं। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, वो काम मैं करूंगा। क्या तुम करोगे? भाई, हमारी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे? उसकी फिक्र ना करो, बस जल्दी से मेरे लिए तीर कमान मंगा दो और यहाँ एक गड्ढा खोद दो जिसमें छिप कर मैं बैठ सकूं। हाँ, ये काम मैं अभी करवा देता हूँ। जल्दी। हाँ, जल्दी। क्या जी, सब तैयारी है ना? हाँ, सब ठीक है। तो ठीक है, उस जानवर के आते ही लकड़ियों में आग लगाकर सब लोग भाग जाएं। हाँ, ठीक है। अरे लो, आ गया वो। हाँ, फौरन आग जलाओ, मैं गड्ढे में जाकर बैठता हूँ। हाँ, चलो अब इधर। वो देखो, अब वो गड्ढे की तरफ जा रहा है और मुसाफिर निशाना साध रहा है। अरे देखा, मुसाफिर का निशाना एकदम ठीक बैठा और जानवर कैसे चिंघाड़ता हुआ भाग गया। उसने पलट कर देखा भी नहीं। चलो सब लोग चलकर उस परदेसी का शुक्रिया अदा करें। चलो चलो। अरे देखो तो, ये सांप और नेवला कैसे लड़ रहे हैं। हुश, हुश। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? अजीब बेवकूफ हो तुम लोग। छोड़ो, एक दूसरे को छोड़ो, अलग हो जाओ और मुझे अपनी बात बताओ। सुनो मुसाफिर, इस नेवले ने मेरे बाप को मार डाला है, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई नेवले, तुमको क्या कहना है, बोलो। हाँ, मैंने इसके बाप को मारकर खा लिया है। आज इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको खाकर ही दम लूंगा। सुन मेरे भाई नेवले, सुन। अगर तू इतना भूखा है तो मेरे बदन के गोश्त से अपनी भूख मिटा ले। और सांप भाई, अगर तुम अपने बाप का बदला लेना चाहते हो तो तुम मुझे मार डालो, लेकिन आपस की लड़ाई और दुश्मनी छोड़ दो। अच्छा, लाओ तुम अपना गोश्त मुझे दो। हाँ, जरूर, बोलो किस हिस्से का गोश्त चाहते हो? मैं तुम्हारी गाल का गोश्त चाहता हूँ। तो ठीक है, ये लो, इस छुरी से मैं ये। ठहर मुसाफिर, ठहर। ऐसा न कर, मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए ऐसा कहा था। धन्य हो तुम बड़े परोपकारी हो। अरे ये क्या,
सांप और नेवला, तुम दोनों इंसान की शक्ल में कैसे बदल गए? और आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारा झगड़ा कैसे खत्म होगा? मैं सांप की बहन से शादी करना चाहता हूँ। हाँ? लेकिन ये मानता ही नहीं है। क्यों भाई? इस नेवले के साथ अपनी बहन का ब्याह करने में तुम्हें क्या परेशानी है? अगर नेवला अपनी बहन से मेरी शादी कर दे तो मैं भी अपनी बहन से इसकी शादी कर दूंगा। परदेसी भाई, हाँ? मैं तो अपनी बहन की शादी इसके साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बाप अभी जिंदा है और वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। सुनो नेवले भाई, तुम मुझे अपने बाप के पास ले चलो। मैं समझा बुझा कर उन्हें तैयार कर लूंगा। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ। आओ चलो। इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन्नों के बादशाह को मैं सलाम करता हूँ। अर्ज है कि मैं आपकी कुछ भलाई करने आया हूँ। तुम भला हम जिन्नों के साथ क्या भलाई कर सकते हो? तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हें अपना बेटा प्यारा नहीं है? क्या तुम उसको जिंदा नहीं देखना चाहते? सुनो, आज अगर मैं उसकी जिंदगी न बचाता तो वो अब तक मर चुका होता। मुझे तो अपना बेटा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। फिर मेरा एक ही तो बेटा है। मैं तो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, नहीं तो वो बेमौत मारा जाएगा। ठीक है इंसान, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। मेरी जान से भी प्यारे मेरे बेटे की जिंदगी की हिफाजत होनी चाहिए। बोलो, तुम क्या चाहते हो? ऐ जिन्नों के बादशाह, तुम्हारे बेटे ने जिस जिन्न को मार डाला है उसका बेटा तुम्हारे बेटे को मारे बिना नहीं छोड़ेगा, बल्कि आज जंगल में वो उसे मार ही डालता। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की किस्मत अच्छी थी जो मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसे छुड़ा लिया। शुक्रिया इंसान, लेकिन ये दुश्मनी कैसे थम सकती है? जिन्न का वो बेटा तुम्हारी बेटी से और तुम्हारा बेटा उस जिन्न की बहन से शादी करना चाहता है। तो अगर दोनों की ये शादी हो जाती है तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब इस झगड़े का हल निकालना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं वही करूंगा जैसा तुमने कहा है। ये शादियां जल्दी ही हो जानी चाहिए और तुम उनमें हमारे खास मेहमान बनकर रहोगे। मैं तो मुसाफिर हूं, ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकता। लेकिन मैं भी देर नहीं करने वाला, कल ही शादियां हो जाएंगी। ठीक है। ऐ जिन्नों के बादशाह, अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरा काम पूरा हुआ। इंसान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और जाने से पहले मैं तुम्हें सौगातें देना चाहता हूं। जी? ये लो, इस डंडे को अपने पास रखना। जी। इसमें कई खासियतें हैं। इसको अपने पास रखने वाले को अगर सांप या बिच्छू काट ले तो उसका जहर नहीं चढ़ेगा। इसको सिर की पगड़ी में छिपा लो तो आग से नहीं जल पाओगे। अच्छा। ये तुम्हारे पास रहेगा तो किसी का जादू नहीं चढ़ेगा। अगर गहरी नदी राह में पड़े तो इस पर सवार होकर नदी पार कर लोगे तुम। लो इंसान, इसे संभाल कर रखना। जी, शुक्रिया। और एक चीज देता हूं, ये एक मोहरा है। इसको भी हर दम हर वक्त अपने पास रखना। जी। इसकी खास बात यह है इंसान कि इसको मुंह में रखकर काला, सफेद या लाल कैसा भी सांप हो उसको बेखौफ होकर पकड़ सकते हो तुम, और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका जहर भी नहीं चढ़ेगा। लो, इसे भी रखो इंसान। जी, शुक्रिया। इन सौगातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है इंसान, जाओ, तुम्हारा सफर खुशगवार गुजरे। शुक्रिया।
हातिम वहां से जब आगे चला तो रास्ते में एक गहरी नदी पड़ी। हातिम ने उस नदी का भयानक बहाव देखा तो डर गया। उसे उस डंडे की याद आई। बस खुदा का नाम लेकर उसने वो डंडा पानी में डाल दिया और उस पर सवार होकर नदी पार करने लगा। लेकिन हातिम के सामने मुसीबतों का आना कम जो नहीं होता। क्यों याकूत, अब क्या मुसीबत आ गई? हातिम अभी नदी के बीच में ही पहुंचा था कि एक घड़ियाल हातिम का पैर पकड़कर फुर्ती से खींचकर गहरे पानी में ले गया। गहरे पानी में? हातिम ताई, हातिम ताई, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। कई रंग इसमें, भयानक जंग इसमें, कहीं जादू टोना, कहीं चांदी सोना। अजब सी बलाए, आंसू और आहें, है नेकी की मूरत हातिम की सूरत, जो सब कुछ लुटा दे खुद को मिटा दे। हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से, हातिम ताई के किस्से। हातिम ताई के किस्से। अभी आप अरबी कथा साहित्य की बेजोड़ कथाकृति पर आधारित इस धारावाहिक का 10वां भाग सुन रहे थे। इस धारावाहिक के लेखक हैं डॉक्टर हरि कृष्ण देव सरे, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी, संगीतकार राजीव हक्सर, ध्वनियांकन अंकुर कपूर और इंदिरा सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, योगेंद्र टिक्कू, अश्विनी वालिया, कीर्ति आनंद, रजनीश शर्मा, शारदा गुप्ता, अशोक मलकानी, प्रवीण शर्मा और हर्ष बाला।